लाखों कुर्बानियों के बाद, लाखों हमारे पूर्वजों की शहीदी के बाद जब ये देश आजाद हुआ, जब मां भारती गुलामी की जंजीरों को तोड़ करके उन्मुक्त गगन में अंगड़ाई ली, तो वो दिन कितना महत्वपूर्ण दिन होगा, वो दिन कितना महती दिन होगा। और उस दिन के इंतजार के लिए लाखों लाख हमारे युवा, हमारी ज्योतियां अपने भविष्य को त्याग करके, अपने परिवार को त्याग करके, अपने प्राणों को निछावर करके अपनी मातृभूमि को आजाद स्वतंत्र करने में अपनी कुर्बानी दी। अभी 2 दिन पहले हम लोगों ने सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई। एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने अपना सुनहरा भविष्य त्याग करके, हम सभी को मालूम है कि अभी के समकक्ष IAS की परीक्षा जो उस समय और कठिन थी, जिसका सेंटर इंग्लैंड में होते थे, जिसकी परीक्षा इंग्लैंड में होती थी और जिसके एग्जामिनर भी अंग्रेज हुआ करते थे, वैसी परीक्षा को डिस्टिंक्शन से उत्तीर्ण होकर के उन्होंने वो जॉब नहीं लिया और उन्होंने मातृभूमि के लिए अपना सब कुछ निछावर किया। ऐसे महान शख्सियतों को जब याद करते हैं तो लगता है कि अपना जीवन कितना तुच्छ है, हम कितने नीचे हैं। हम अपने देश के लिए कुछ भी तो त्याग नहीं करते। अगर हम सभी अपने देश के लिए त्याग की भावना रखते तो मैं समझता हूं कि जिस विश्व गुरु की परिकल्पना हमारे आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का विश्व गुरु हम कब के बन गए होते। क्योंकि विश्व गुरु बनना कोई हथियारों का जखीरा खड़ा करना नहीं होता है। विश्व गुरु बनना बहुत ताकतवर होना नहीं होता है। विश्व गुरु बनना ये होता है कि हमारे संस्कारों को, हमारी मर्यादाओं को, हमारी शुचिता को, हमारे अनुशासन को पूरा विश्व अंगीकार करे। विश्व गुरु का सही में अर्थ मैं इस बात को समझता हूँ जिस बात को हमारे विवेकानंद जी ने पूरी दुनिया को समझाया। तो आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है और इस दिन में यहाँ उपस्थित विद्यालय परिवार के तमाम माली जो इस बगिया को एक सुनहरा रूप देने में अपना समय निछावर कर रहे हैं, इस विद्यालय के निदेशक, इस विद्यालय के प्राचार्य, यहाँ उपस्थित हमारे जमसिया जी, यहाँ उपस्थित हमारे छोटे भाई और हरफन मौला भाई पप्पू, टिंकू, सभी आज इस दिन को मनाने के लिए हम लोग जगह जगह जाते हैं। मैं बच्चों के इस मोहक कार्यक्रम में दाल भात में मुसलचंद नहीं बनना चाहता। मैं अपनी वाणी को विराम करते हुए सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि भले हम विभिन्न मतों में रहें, भले हमारी मत भिन्नता हो, लेकिन जब देश की बात आवे, जब मानवता की बात आवे, तो हम इस तिरंगे के नीचे सिर्फ वही हमारे दिल और दिमाग में रहे कि ये तिरंगा है तो हम हैं। अगर ये तिरंगा ना रहेगा तो हम और आप कुछ भी नहीं रहेंगे। इसलिए ये तिरंगा हमारी आन है, ये तिरंगा हमारी शान है और इस तिरंगे को अक्षुण्ण रखना हम सभी की ड्यूटी है, हम सभी का कर्तव्य है। और इसके लिए जो भी कुर्बानी हमें देनी पड़े, हम समय समय पर देने के लिए खुद को तैयार रखें। और सभी, हम चाहे जिस प्रोफेशन में हो, हम चाहे दुकानदार हो, हम चाहे शिक्षक हो, हम चाहे स्टूडेंट हो, हम चाहे कृषक हो, हम चाहे पत्रकार हो, चाहे राजनेता हो, अगर हम सभी देश की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए, देश की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए यदि हम अपने कर्तव्यों का
निर्वाहन ईमानदारी पूर्वक करे तो मैं समझता हूं कि यही सही गणतंत्र है और यही सही स्वतंत्रता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।